ओके। तो आज हमने यहाँ तक पहुंचे थे रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन लॉग आउट तक। आज हमें जो काम करना है वो है हमारा कार्ट का कंसेप्ट जो ऐड टू कार्ट्स वाला होता है। तो वो सब सारी चीजें आज हम कंप्लीट करेंगे, एकदम इजी है। सबसे पहले तो मैं रन करता हूँ। पी वाई, हाँ, हाँ, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई एंड रन सर्वर। ओके। तो ये हमने बनाया था। तो ऐड टू कार्ट वाला था, लॉग इन वाला भी हमारा कंसिस्ट हुआ था। हम यहाँ पे जाएंगे तो लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन पे हमें लॉग इन का क्रेडेंशियल हमने यहाँ पे यूज किया था। सो अब हमें करना ये है, इस कार्ट पे जाना है, मतलब कार्ट वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। ओके। तो जैसे हम कार्ट पे जाते हैं तो ऐड टू कार्ट वाला कैसे कंसेप्ट आता है, हमें वो देखना है कि कैसे हम ऐड टू कार्ट को यूज करेंगे। तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड कार्ट आता है। ठीक है। प्री डिफाइंड एक कार्ट का मॉड्यूल आता है। तो वही हमें यूज करना है, उसकी पूरी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, मतलब पूरा कंसेप्ट दे के रखा होता है इसका, कार्ड्स वाले का। मतलब उसमें इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, ऐड टू कार्ट करना, ये सब सारी चीजें। तो उसका जो कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे जो मॉड्यूल है उसको निकाल के रखा हूँ कि हमें क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। ये टेक्स्ट फाइल मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। तो जैसे ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है ना, शॉप कार्ट का, शॉपिंग कार्ट का, डिजांगो का, तो यानी कि पाइथन का, तो उससे को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे वन बाय वन, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, तो एकदम फटक से आपका हो जाएगा। ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल आता है कार्ट के लिए। ओके। तो सबसे पहले आपको डिजांगो शॉपिंग कार्ट, ये आपको मिल जाता है। शॉपिंग डिजांगो शॉपिंग कार्ट आपको मिल जाता है ना। आप किधर भी जाओगे तो उसका अगर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करोगे तो ये सब सारी चीजें आपको देख के रखिए। ठीक है। रन करो, फिर आपको क्या क्या करना है, ऐड कहाँ पे करना है, ये देखिए। तो उसका कंसेप्ट जो है ना, ये सब सारे देख के रखा है। तो मैंने उसको और थोड़ा अच्छे से निकाल के रखा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो उसको हम फॉलो करना है। ये प्री डिफाइन आपको कार्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमें, मैंने इसी को यहाँ से निकाला हूँ वन बाय वन। ओके। तो सबसे पहले स्टेप वन है, यू हैव टू इंस्टॉल। तो हमें क्या करना है, पिप इंस्टॉल डिजांगो शॉपिंग कार्ट। पहले इसको क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल। तो कंट्रोल से पहले स्टॉप कर दो सर्वर को, यहाँ पे आके पिप इंस्टॉल डिजांगो शॉपिंग कार्ट। जैंगो शॉपिंग कार्ट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे हो गए, सिंपल है। तो ये छोटा सा पार्ट आता है, तो वो हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, सबसे फर्स्ट थिंग। उसके बाद कार्ट को आपको ऐड करना है, कहाँ पे, आपके इंस्टॉल ऐप में, सेटिंग के अंदर। ओके। तो कार्ट को आपको ऐड करना है आपके सेटिंग्स में जाना है। और इंस्टॉल ऐप कहाँ पे है, क्योंकि एक ऐप ही हमने इंस्टॉल किया ना वहाँ पे, जैसे हमने ई कॉम वाले को इंस्टॉल किया था, जैसे हमने ब्लॉग वाले को इंस्टॉल किया था, तो वही एक प्री डिफाइन है। बस हमने यहाँ पे उसको एक इंस्टॉल कर दिया कार्ट को, तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद इंस्टॉल ऐप में हमने इसको सेट कर दिया। थर्ड है, ऐड द बिलो लाइन टू द सेटिंग कंटेक्स्ट प्रोसेसर। तो ये भी है, आपको कंटेक्स्ट प्रोसेसर में ऐड करना है, जिसमें देखो कार्ट टोटल अमाउंट वगैरह, ये जो प्री डिफाइन आता है ना, जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, चार प्रोडक्ट ऐड किए, उसका टोटल अमाउंट क्या होगा, ये जो ना प्री डिफाइन हमें मिल जाता है सब कुछ। तो उसके लिए जो सेटिंग है, ये आपको एक है ना, कार्ट डॉट कार्ट, मतलब हमारा जो मॉड्यूल आता है, ऐप आता है, उसमें से कंटेस्ट प्रोसेसर डॉट कार्ट डॉट, ये उन्होंने कैलकुलेट करके पहले से रखा है, बस हमें इसको ना ऐड करना है हमारे कंटेस्ट प्रोसेसर में। ये देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कंटेस्ट प्रोसेसर टेम्पलेट्स के अंदर। इस टेम्पलेट्स के अंदर ये कंटेस्ट प्रोसेसर है, जहाँ पे हमें इसको एक ये करके, कॉमा करके, याद रखना है, प्रीवियस वाला पार्ट पे कॉमा देना होता है ना, ये कॉमा देके कार्ड डॉट कंटेस्ट प्रोसेसर पा कार्ड टोटल अमाउंट, ये बाद में हम लास्ट में इसको यूज करेंगे, कार्ड टोटल अमाउंट। तो ये भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेव करके रखना है फाइल को।
जो हमारा था ये भी कर दिया। उसके बाद एक सेशन आईडी, क्योंकि कार्ड को सेशन आईडी देना। सेशन क्या होता है, जो कि पूरे पेज में यूज होता है। मतलब आप किसी भी वेबसाइट पर किसी भी पेज पे जाते हो तो सेशन आपका हर एक जगह यूज होता है। तो इसका जो आईडी होता है सेशन आईडी, ये हमें इसको सेशन में रखना है कार्ड का, ताकि हम जहाँ चाहे वहां पे यूज करें। इसको भी सेटिंग के अंदर, इसके अंदर ऐड करना है आपका। जैसे मिडलवेयर, ये मिडलवेयर खत्म होता है, इस मिडलवेयर के बाद आपको इसको ऐड करना है। ये मिडलवेयर के बाद, ये मिडलवेयर के बाद यहाँ पे आपको कार्ट अंडरस्कोर सेशन आईडी कार्ट, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारी है सेटिंग के फाइल, ये मैं आपको दे दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया। ओके, अब हमारे राउटिंग, हमारे क्या है, राउटिंग से, ये सब सारे राउटिंग से जो पाथ यूआरएल के अंदर हम ऐड करेंगे। देखो ये सब सारे, इसमें क्या क्या है देखो। इसमें पहले मैं इसको पहले वहां पे डाल देता हूँ, और इसको जैसे हम जाएंगे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सब सारे मिल जाते हैं, ये एज इट इज यूज करना है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है कार्ड के अंदर। ये आपका पाथ ऐसे ही हमें क्रिएट करना है। तो ये जो पार्ट है, तो मैं यहाँ पे अपने यूआरएल में जाऊंगा। ये देखो यूआरएल से यहाँ पे कॉमा करूंगा, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ओके, ये हमारे पाथ से, इस सब सारे पाथ से जो हमारे कार्ट के लिए ऐड होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे कार्ट ऐड, कार्ट स्लैश आपका यूआरएल, जैसे हम लिखते थे ना साइन अप लॉग आउट, जैसे हम यूआरएल बनाते थे, वही यूआरएल क्या बनाया, कार्ट है जो मेन ऐप है, उसके अंदर ऐड नाम का एक फोल्डर है, यानी कि एक पाथ है आगे यूआरएल। और ऐड को जब हम कॉल करेंगे तो उसके साथ एक पैरामीटर हम भेजेंगे इंट। ये जो लिखा है ना बैकेट्स इंट कोलन आईडी, इसका मतलब होता है जब भी हम कुछ डेटा यहाँ से पास करेंगे एज अ पैरामीटर, इसके अंदर पैरामीटर होगा, इस फंक्शन में पैरामीटर होगा। मतलब व्यूज में जब हम कार्ट अंडरस्कोर आईडी बनाएंगे ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, डेव कार्ट अंडरस्कोर आईडी बनाएंगे ना, तो इसके हम बनाए बोलेंगे कि इसके साथ एक आईडी भी आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे आईडी। तो इसको हम ये बता रहे कि कार्ट अंडरस्कोर आईडी फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट के साथ एक आईडी, ये आईडी भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं, अगर हमें किसी भी, इस जब भी हम इस व्यू को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे अगर हमें कुछ चाहिए, ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये क्या करना है इसके साथ करंट ऑब्जेक्ट और आईडी, आईडी यहाँ पे भेजना होता है हमें। ठीक है, ये हमें क्या करना होता है, इसका आईडी भेजना होता है। ये हमारा क्या होता है, पैरामीटर, है ना, ये क्या होता है हमारा पैरामीटर। तो ये हमारा पैरामीटर होगा। ठीक है, सो आईडी इज अ मीटर, जो कि हम ऐड टू कार्ट में जाएंगे तो हर एक का आईडी रहेगा ना। देखो कौन से प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, कौन से प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो उसके लिए यूनिक आईडी चाहिए ना। तो हर टाइम एक आईडी उसको भेजा है। अगर मुझे आइटम को क्लियर करना है, या फिर मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं दिखा दूंगा बाद में, कार्ड क्लियर है, कार्ड डिटेल है, तो ये सब सारी चीजें हम अभी वन बाय वन देखेंगे। तो ये सब सारे पाथ हम यूज करेंगे, ये सब सारे पाथ को यूज करेंगे। तो ये दिया हुआ है सब सारी चीजें, एज इट इज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वन बाय वन हम देखेंगे। ओके, तो अब जाना है हमें व्यू डॉट पी में, स्टेप बाय स्टेप। देन हमें कहाँ पे जाना है, व्यूज डॉट पी में। सबसे पहले ये दो जो पार्ट है ऊपर वाले, वहां पे आपको ऐड करना है व्यूज में। ये आपको क्या करना है, आपको व्यूज में ऐड करना है, हमारे व्यूज में जाना है। देखो ये व्यूज है हमारा, इस सबसे टॉप पे यहाँ पे, जहाँ से हमने कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑफ डॉट डेकोरेटर को यूज किया, जो कि लॉग इन रिक्वायर्ड वाला था। और एक है कार्ट डॉट कार्ट से इनपुट कार्ट नाम का मॉड्यूल। ये देखो, जब हमने डिजांगो इंस्टॉल किया ना, जैंगो शॉपिंग कार्ट इंस्टॉल किया, तो उसमें एक कार्ट नाम का मॉडल आता है, मतलब डेटाबेस आता है, टेबल आता है कार्ट। अब उसी की मदद से हम सब सारी चीजें ऐड टू कार्ट, वहां से ऐड करना है, रिमूव करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सब सारी चीजें यहाँ से होगी, जो हमारे पास इनबिल्ट कार्ट आता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, अगर ऐसा आपको काम करना है, तो सेम कंसेप्ट होगा कि आपको ये मॉड्यूल यूज करना है, इस मॉड्यूल के थ्रू ही हमें जाना है। तो ये हो गया। और उसके बाद अब हमें कौन से फंक्शन, देखो ये इतने सारे फंक्शन हमें बनाने हैं ना, ऐड वाला, आइटम क्लियर, उसका जिसका नाम है हमारा कार्ट आईडी, तो ये सब सारी चीजें जो है ना, ये फंक्शन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ये सब सारे फंक्शंस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखे, यहाँ तक का ये स्टेप, यहाँ तक का पार्ट, ये सब सारी चीजें मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे व्यू में, अपने व्यूज में रखा। वन बाय वन सब सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, वन बाय वन इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखो। एक है कार्ट आईडी, कार्ट अंडरस्कोर आईडी फंक्शन दिख रहा है। ये कार्ट अंडरस्कोर आईडी कहाँ से आया, तो हमें यूआरएस में जाना है। हमने बोला है कि मेरा
यूआरएल देखो, यूआरएल का नेम मैं बोल रहा था नहीं, नेम सेम हम रखते हैं। बट अगर समटाइम ऐसे होता है कि हम यूआरएल ऐसे नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि हमारा हमारा हम अगर कार्ट अंडरस्कोर आईडी, इस यूआरएल को अगर हम कॉल करेंगे, मतलब स्लैश कार्ट अंडरस्कोर आईडी ऐड, कार्ट अंडरस्कोर ऐड, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये एक्चुअली एग्जीक्यूट क्या करेगा, कार्ट के अंदर जाएगा ऐड, और उसके साथ एक पैरामीटर भेजेगा। तो हम क्या करते थे, साइन अप के लिए साइन अप लिखते थे। अगर मेरा यूआरएल साइन अप है ना, मतलब बात, बट हमने यहाँ पे इसका नाम क्या दिया, एक्स। तो एक्स में जब पाथ डालूंगा तो साइन अप वाले फंक्शन को उसके पास जाएगा। जैसे अब यहाँ पे कार्ट अंडरस्कोर आईडी को कॉल करेगा जब मेरा नेम कार्ट होगा, बट उसके अंदर हमने उसका यूआरएल बता के रखा है कि तुम्हें कार्ट के अंदर ऐड और एक आईडी लेके जाना है। तो ये जो है कार्ट स्लैश ऐड, ये हमारा कार्ट मॉडल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमने लिखा कार्ट अंडरस्कोर ऐड के लिए। तो उसी तरह ये सब के लिए यहाँ पे कार्ट अंडरस्कोर ऐड का आइटम क्लियर करना है ना, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कार्ट क्लियर है, ये सब सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, वन बार सबसे पहले ना इस वाली चीज को मुझे कॉल करना है, एक कार्ट वाला पे जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तब क्या करना है, ओके, तब क्या करना है वो हमें देखना है। कार्ट अंडरस्कोर डिटेल, इस वाले मॉड्यूल को हमें क्रिएट करना है, इस वाले पाथ को क्रिएट करना है। जब भी इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कार्ट के अंदर कार्ट अंडरस्कोर डिटेल डॉट एचटीएमएल पेज को लोड करना है, क्योंकि जिसके अंदर हम ऐड टू कार्ट वाला कंसेप्ट क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऐड टू कार्ट वाला कंसेप्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे, तो कार्ट डिटेल, एक कार्ट डिटेल वाला पेज हमें क्रिएट करना है, कार्ट डिटेल वाला पेज हमें क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो टेम्पलेट्स में जाएंगे, देखो कार्ट नाम का फोल्डर है, देखो हाँ एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। पहले कार्ट नाम का फोल्डर बना और उसके अंदर कार्ट अंडरस्कोर डिटेल का पेज बना। तो टेम्पलेट्स में मैंने राइट क्लिक करके न्यू एक डिक्शनरी बनाई, ओके, और जिसका नाम मैंने दे दिया कार्ट, कह दे दिया मैंने कार्ट, ओके, ये मेरा हो गया कार्ट। अब हमें क्या करना है, कार्ट के अंदर कार्ट डिटेल्स नाम का पेज बनाना है। तो कार्ट के स्लैश न्यू HTML कार्ट डिटेल डॉट HTML आ गया पेज। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे, और हमारा जो जिंजर टेम्पलेट है इसको हम एक्सटेंड्स हमारा मास्टर डॉट HTML, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। और हमारा बॉडी है ब्लॉक बॉडी, और उसको हमें क्लोज करना है एंड ब्लॉक। चलो अब ये हम आ रहे कि नहीं एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये ये अगर हमारा कार्ड डिटेल्स वाला पेज, उसके लिए मैं यहाँ पे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे जाना है कार्ट स्लैश कार्ट, उसका यूआरएल देखो क्या बनाया है, वो इंपॉर्टेंट है समझना, उसके बस में रहेंगे। देखो अगर मुझे कार्ट कार्ट अंडरस्कोर डिटेल्स इस वाले यूआरएल को कॉल करना है, तब यूआरएल हमारा क्या है, कार्ट अंडरस्कोर डिटेल, और उसके साथ हमने ये दिया कार्ट। तो कार्ट अंडरस्कोर पार्सिंग कार्ट, और यूआरएल हमारा है कार्ट कार्ट डिटेल, कार्ट के अंदर कार्ट स्लैश डिटेल और स्लैश भी डालना है, उसके बाद में स्लैश भी डालना है। हाँ, ओके, ये देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने यूआरएल बनाया कार्ट और कार्ट डैश डिटेल, है ना। तब हमें क्या करना है, कार्ट डैश डिटेल पे जब हम जाएंगे, कार्ट डैश डिटेल, जैसे हम कार्ट और कार्ट डैश डिटेल डालेंगे तो कार्ट डिटेल्स को कॉल करेगा। कार्ट डिटेल्स में जब जाएंगे ना, कार्ट डिटेल्स में ये देखो, कार्ट डिटेल्स में जाएगा तो कार्ट में से कार्ट डिटेल वाले एचटीएमएल के पेज को लोड करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, सबसे ऊपर हर एक फंक्शन के ऊपर आप देखो यहाँ पे एट द रेट लेके रखा है, जिसको हम डेकोरेटर कहते हैं, हमने याद आया,
एक एब्स्ट्रक्शन में भी बोला था, एट द रेट हम एब्स्ट्रक्शन लिखते थे। एक डेकोरेटर होता है जो फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ, यानी कि उसके अंदर जो होता है ना, एक ब्लॉक कोड, मतलब सॉरी, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, बट ये प्री डिफाइन है। अब उसके अंदर क्या दिया है ध्यान से देखिए, एट द रेट लॉग इन रिक्वायर्ड, एक एक क्या है, ये हमारा डेकोरेटर है, प्री डिफाइन आता है। हमने यूजर नेम ये बनाया ना लास्ट टाइम, यूजर नेम पासवर्ड यानी कि लॉग इन लॉग आउट वाला कॉन्सेप्ट बनाया, उसी के अंदर एक आता है डेकोरेटर एट द रेट लॉग इन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है ना, जब भी तुम इस कार्ड अंडरस्कोर डिटेल फंक्शन को जब भी कॉल करोगे, सबसे पहले ये चेक करेगा कि तुम लॉग इन हो या नहीं। किसी भी फंक्शन के पास मैं जाऊंगा ना, मुझे ऐड टू कार्ट करना है, फिर भी मुझे क्या रिक्वायर्ड है, लॉग इन रिक्वायर्ड है सबकी जगह पे। और उसका जो पाथ है लॉग इन अंडरस्कोर यूआरएल, हमने ऑलरेडी अकाउंट्स वाला बनाया था, याद आया होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने जो बनाया था ना, उसके यूआरएल हमने दिया था अकाउंट/लॉग इन, अकाउंट/लॉग इन। तो ये यूआरएल मैंने बोला कि पहले तुम लॉग इन है या नहीं चेक करो। तो जब भी अगर ये लॉग इन रहेगा ना, तभी ये एक्सेस होगा। अगर तुम लॉग इन नहीं हो तो ये एक्सेस नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि मैंने बोला कि लॉग इन रिक्वायर्ड होना चाहिए, जिसका यूआरएल है अकाउंट/लॉग इन/अकाउंट्स/लॉग इन/ ये होना चाहिए। अगर ये है तभी तुम एक्सेस कर सकते हो। ये देखो ना, इसने मैंने इस पे गया, ये यूआरएल तो मैंने वर्ड डाला था, देखो करेक्ट, बट ये लेके कहाँ पे आ रहा है मुझे, ये लेके आ रहा है हमारे यूआरएल के पेज पे, मतलब हमारे लॉगिन पेज पे। तो हमें पहले लॉगिन करना चाहिए। इनका कहना यह है कि पहले लॉगिन करो, फिर तो हम पहले एडमिन का लॉगिन करते हैं, किसी ना किसी एक का लॉगिन रहेगा तब भी चल जाएगा। तो मैं एक एडमिन का लॉगिन करके रखता हूँ, एडमिन वाला, एडमिन है 1 2 3, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है लॉगिन वाला कंसेप्ट। अब तक मैंने लॉगिन कर लिया। ओके, और मैं अब यहाँ पे इसको पार्ट को डाल देता हूँ, कार्ट, कार्ट/कार्ट-डिटेल/, एंटर करूंगा। अब देखिए ये पेज ओपन हो गया, और यहाँ पे एडमिन वाला मुझे दिख रहा है, एडमिन लॉगिन आ गया, उसके साथ लॉग आउट भी आ गया, क्योंकि अभी एडमिन का लॉग, किसी ना किसी एक का लॉगिन होना चाहिए। अगर लॉगिन रहेगा तभी हम इस पेज को या सब सारे कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एनोटेशन देख के रखा है, लॉगिन रिक्वायर्ड, हर एक जगह पे लॉगिन रिक्वायर्ड रहेगा। मतलब इसको कॉल करना है, पहले तुम लॉगिन है या नहीं, ये ऑटोमेटिक चेक करेगा लॉगिन रिक्वायर्ड। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये देखो लॉगिन रिक्वायर्ड वाला कंसेप्ट, डिजांगो कॉन्ट्रिब ऑथ डेकोरेटर्स। ऑथ से लेके आए ना, जैसे कि ऑथ से हमने ऑथेंटिकेट लॉग इन लॉग आउट लेके आए थे, उसी तरह डेकोरेटर से एक लॉग इन रिक्वायर्ड लेके आ गए, जो हर टाइम अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे पेज इस इंडेक्स पेज पे लगाऊं ना, तभी वो वही चेक करेगा, जब भी तुम्हें इस इंडेक्स पेज को एक्सेस करना है तो तुम्हें लॉग इन होना चाहिए कंपलसरी। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो अब हमने सबसे पहले इसको कॉल किया कार्ट को, जिसके अंदर हमने कार्ट एचटीएमएल के पेज को लोड किया। हमने उसका यूआरएल कॉल किया, कार्ट-डिटेल्स, और स्लैश है, अगर ये यूआरएल हमने उसका दे दिया। यहां तक हो गया हमारा ये। अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, अभी ये बीच वाले पार्ट में हमें क्या लेके आना है हम देखते हैं। अब इस बीच वाले पार्ट में ना, ऐड टू कार्ट वाला जो कंसेप्ट है वो लेके आना है, जो हमारे पास है ऑलरेडी। तो अब जो हमारा जो ई शॉपर था, जो हमने टेम्पलेट्स दिया था एचटीएमएल का, अगर हम उसके अंदर जाते, इंडेक्स पेज को रन करेंगे, देखो यहाँ पे हम कार्ट में जाएंगे तो ये दिख रहा है ना, एक कार्ट वाला पार्ट, ये आइटम्स हमने ऐड किया, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमें उसमें ही इम्प्लीमेंट करना है। ये हमें मिल जाता है सब सारी चीजें, जो हमारा जांगो शॉपिंग कार्ट है उसके अंदर, बट डिजाइनिंग तो हमें चाहिए ना। तो हमें डिजाइनिंग चाहिए यहाँ से लेके ये सब सारी चीजें नीचे यहाँ तक का पार्ट्स, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो कौन सा पार्ट है इसमें, देखो ये वाला पार्ट है, ऑर्डर डिटेल्स टाइम, कार्ट, कार्ट वाला रहेगा ये। देखो कार्ट में जाके एडिट करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें क्या लेना है वो देखते हैं, कहाँ से हमें चाहिए। ये तो नेविगेशन बार है ऊपर वाला, ये हेडर वाला पार्ट है। ये सेक्शन देखो, कार्ट आइटम यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक का, क्योंकि नीचे तो हमारा बाकी ये है। तो हमें पहले कार्ट वाला ही कंसेप्ट चाहिए, सिर्फ कार्ट वाला, ठीक है। तो कार्ट वाला तो यहाँ से लेके कॉपी करूंगा, देखो 247 पेज नंबर से,
ये डिजाइनिंग है इस सेक्शन तक, 146 तक कॉपी किया। और यहाँ पे हमने डाल दिया, हमने जो बनाया था अभी कार्ट अंडरस्कोर डिटेल्स के बॉडी के बीच में। ठीक है, बॉडी के बीच में इसको ऐड कर दिया। अब हम एक बार रन करके देखते हैं। हाँ, ये वाला था कार्ड डिटेल्स, रन करता हूँ, ये देखो आ गया शॉपिंग कार्ट। और ये आइटम्स आइटम्स वगैरह हम लेके आएंगे फिलहाल, बट ये हमने देखो ये कार्ट अब हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब ये हमारा डिजाइन, अभी इसमें इमेज लाना है, प्रोडक्ट का नेम लाना है, उसकी प्राइस लानी है, तो इसलिए हमने ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट नाम का टेबल हमने बना के रखा है ना, तो वहां से उसको फेच करना है, तो उसके लिए भी कोड, ये जैंगो का शॉपिंग कार्ट है ना, उसी को फॉलो करना है। ये देखो याद रखना, क्योंकि जो प्री डिफाइन उन्होंने जो मॉडल दिया है ना, वो उसके हिसाब से चलेंगे, उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कोड करके रखा है ना, तो अगर हम अलग चीज लिखेंगे तो उससे मैच नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने देखी रखी है, उसी को हमें फॉलो करना है वन बाय वन, जैसे कि अब नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। ओके, अब देखो हमें लोड करना है। सबसे पहले ये देखो ये वाला कार्ट अंडरस्कोर टैग, इसको लोड करना है। जैसे हम स्टैटिक पेज को लोड कर रहे थे, उसी तो कार्ट, उन्होंने जो कार्ट नाम का हमने मॉडल इंस्टॉल किया, उसी के अंदर एक कार्ट अंडरस्कोर टैग, उसके बहुत सारे टैग्स है, उसी को हमें सबसे पहले लोड करना है। ये देखो इसको मैं कॉपी किया और ये हमने हमारे यहाँ पे ऐड कर दिया हमारे बॉडी के पहले। ठीक है, ये देखो लोड कार्ट अंडरस्कोर टैग्स, यहाँ पे इसको डाल देना। ओके, आफ्टर दैट अब ये जो लूप है, इस लूप को हमें चलाना है। इस लूप को अभी 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 मुझे क्या करना है, और एक चीज, ये जितने भी कार्ट है, अभी कार्ट, हमारे कार्ट के अंदर 3 आइटम्स है, बट हमें मैन्युअली नहीं लिखना है ना, जैसे हमने इमेज के लिए किया था, याद है हमारा, जो हमने प्रोडक्ट्स के लिए किया था, तो हमें एक ही चाहिए, और उसको लूप में हम घुमाएंगे। जब भी आप ऐड टू कार्ट करोगे, ये ऐड टू कार्ट हमारा होता रहेगा। इसलिए मुझे एक ही चाहिए, बाकी दो को मुझे निकाल देना है। और एक रहेगा, उसको हमें लूप में घुमाना है, जब भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो उसके अंदर आना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। चलो, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं, इसने टेबल बनाया है, टेबल है, टेबल हेड है, देखो आइटम है, नेम है, प्राइस है, बॉडी है, टेबल बॉडी, उसमें टीआर है, तो टीआर के अंदर उन्होंने देख के रखा है कौन सा। ये देखो ये प्रोडक्ट का नेम है, उसकी डिटेल्स है, टीडी है, उसकी प्राइस है, यहाँ पे देखो प्राइस है, और टीआर क्लोज होगा, मतलब फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। तो मुझे फर्स्ट रो रखना है, बाकी रो को निकालना है, तो ये टीआर से लेके, समझ में आया? ये टीआर से लेके लास्ट के टीआर तक, ये देखो ये टीआर तक इसको हटा दिया, एक ही रो रखा है, एक ही टीआर रखा है। ये देखो रिफ्रेश किया, एक ही रो है बस। अभी क्योंकि ये तो सब सारी चीजें तो हम डायनेमिक लेके आएंगे ना, अब ये इसी इसी टीआर को हमें लूप में इटरेट करना है, तो इसलिए देखो ये फॉर लूप को कॉपी करो, ये दे के रखा है। अब इस फॉर लूप को मुझे इंप्लीमेंट करना है इस टीआर में, राइट। इस टीआर, ये जो टीआर है, यहाँ पे मैंने जिंजर टेम्पलेट फॉर, देखो हमने यूज किया ना, ये देखो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट, मैंने बोला ना, जब भी हम ऐड टू कार्ट करते हैं ना, वो डेटा सेशन में रहता है, मतलब एक उसके कार्ट वाले आईडी में रहेगा जो हमने बनाया कार्ट। अब उसमें से उसने सारे आइटम्स को निकाला, जो भी आइटम ऐड किए होंगे, जो भी आइटम ऐड किए होंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे होम पे जाऊंगा और यहाँ से मैं ऐड करूंगा ना, ये ऐड जब मैं करूंगा ना, तो अभी तक ऐड के लिए मुझे कोड लिखना है। जब मैं ऐड करूंगा ना, तब वो क्या करेगा, जब भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, तो उसका जो आइटम, इसका जो आईडी है ना, वो उसके साथ बाइंड होगा कि मैंने कौन सा आइटम ऐड किया है। उस आइटम्स का आईडी मिलेगा, और उसी के हिसाब से उनकी सब की डिटेल्स मुझे मिलेगी। ये रो हमारा कहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है एंड पॉप, ठीक है। बट अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड टू कार्ट के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। जैसे मैं इस पे ऐड करूंगा, आपको याद होगा हमने इसके अंदर उसका आइटम का आईडी भी लेके आए थे, उसका नेम है, ये देखो ना प्रोडक्ट है, उसका नेम है, सब कुछ है, इमेज है, सब कुछ है। तो हमें सिंपल ये करना है कि जब भी इस पे क्लिक करूंगा ना, इस प्रोडक्ट का आईडी कार्ट में ऐड करना है या भेजना है ऐड टू कार्ट के लिए। ओके, जैसे ऐड टू कार्ट में भेजेंगे, वो ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाएगा इसका आईडी। बट वो कैसे भेजना है, ये देखिए, उसका यूआरएल, ये एंकर टैग का यूआरएल है, देखो यहाँ पे देखे रखा है एंकर टैग, तो उसके एंकर टैग में ये वाला कंसेप्ट मुझे ऐड करना है। ये देखो जहाँ पे ऐड टू कार्ट लिखा है ना, उसमें ये वाला यूआरएल ऐड करना है, जिसमें हमने यूआरएल क्या दिया है,
कार्ट अंडरस्कोर ऐड, और उसके साथ क्या भेजा है, उसका आईडी। क्या भेजा है, उसका आईडी। ठीक है, ये हमें ऐड टू कार्ट में करना है। देखो आई विल शो। तो अब हमें जाना पड़ेगा हमारे इंडेक्स वाले पेज में, जहां पे हमने सारी चीजों को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने आए थे तो याद आया, यहाँ पे देखिए बटन है, एंकर टैग रहेगा, जिसमें हमने ऐड टू कार्ट लिखा होगा। तो फीचर्स में है, फीचर्स ऐप में हम जब जाते हैं जब डेटा को, तो यहाँ पे, यहाँ पे फीचर्स आइटम, हाँ यहाँ पे रहेगा शायद। फीचर्स आइटम में था वो। देखा हमने फॉर लूप लगा के सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट वाला बटन दिख रहा है। ऐड टू कार्ट वाला बटन, ये जो आ रहा है ना ऐड टू कार्ट वाला, इस पे हमें क्लिक करने के बाद तो क्या करना है, उसका जो एंकर टैग है, ये देखिए एंकर टैग, उसका जो हैश है उसको निकाल के मैंने इसको डाल दिया। किसको, परसेंट यूआरएल, एक यूआरएल बनाया जैसे हमने लॉग इन लॉग आउट के लिए बनाया था, कार्ट अंडरस्कोर ऐड। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे ना, ये कहाँ पे जाएगा, कार्ट अंडरस्कोर ऐड के लिए जाएगा। तो देखो यूआरएल हमारा कार्ट अंडरस्कोर ऐड, कार्ट अंडरस्कोर ऐड, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, कार्ट अंडरस्कोर ऐड के फंक्शन में जाएगा, व्यू में यहाँ पे जाएगा। और पहले बोलेगा लॉगिन है या नहीं, लॉगिन होगा तभी देखो रिक्वेस्ट और एक आईडी भेजा है कि नहीं। और पहले यूआरएल में हमने बोल के रखा है कि इसके साथ एक आईडी भी आने वाला है। क्लियर हुआ, है ना, ये इसके साथ आईडी भी आने वाला है। तो ये आएगा यहाँ पे व्यू में, तो एक आईडी के साथ आएगा। और जिस जो भी आईडी आएगा उस कार्ट, देखो ये जो मॉडल हमने बनाया था, मतलब ऑलरेडी हमारे उस कार्ट वाले मॉडल के अंदर था कार्ट, जिसको हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करके रखा है। इस कार्ट रिक्वेस्ट को पूरा ऐड कर दिया। रिक्वेस्ट को जैसे हमने लॉगिन के टाइम में देखा था, लॉगिन और रिक्वेस्ट लिख दिया, वो लॉगिन करता था, ऑटोमेटिकली करता था। वही चीज है, कार्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया, प्रोडक्ट डॉट सेट कर दिया, उस आईडी के हिसाब से जो भी आईडी आएगा उसी आईडी को हमने ऐड कर दिया। लास्ट में कार्ड डॉट ऐड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आया है इस प्रोडक्ट को उसने स्टोर कर दिया। जैसे अभी हमने आईडी किसका लाया है, यहाँ से देखोगे इस प्रोडक्ट का हमने आईडी भेजा है। इस प्रोडक्ट का जो भी आईडी आएगा उसकी पूरी डिटेल्स इस प्रोडक्ट में स्टोर होगी, उसी प्रोडक्ट को हमने ऐड कर दिया। ओके, एंड रिडायरेक्ट टू द इंडेक्स पेज। ये हमारे पास कौन है, होम नहीं है ना, हमने यहाँ से कॉपी किया था, बट इसमें इंडेक्स पेज है, ये हमारा इंडेक्स पेज है, जहाँ पे फिर से जाएगा। रीडायरेक्ट हमें कहाँ पे करना था, इंडेक्स पेज पे। तो इंडेक्स पेज पे हमने क्या कर दिया, उसको रीडायरेक्ट कर दिया जब भी हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, इंडेक्स पेज, हाँ एक यहाँ पे एक लिखा था ऐड टू कार्ट, और एक है, ये देखो यहाँ पे भी एक ऐड वाला कार्ट वाला आता है ना, दो बटन आते हैं। यहाँ पे भी सेम यूआरएल डाल देना, ऐड टू कार्ट। अब ये प्रोडक्ट डॉट आईडी नहीं है, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट डॉट आईडी, आईडी हमें चाहिए ना। आईडी कैसे मिलेगा, हमने फॉर लूप में प्रोडक्ट से डेटा लेके आए थे, उसमें हमने वेरिएबल क्या बनाया था, पी, पी डॉट प्राइस, पी डॉट नेम। उसी तरह पी, हमें यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, मतलब हाँ, पी, क्योंकि पी हमारा वेरिएबल है ना, पी वेरिएबल जिससे हमें डेटा लेके आ रहे हैं। तो सेव किया, अब यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा, ये देखो इसी पेज पे आ गया और ये ऐड टू कार्ट भी हो गया। अब ये डेटा मुझे कार्ट वाले, हमारे जो कार्ट है उसके अंदर दिखना चाहिए। क्लियर हो, इस पे हम जब भी क्लिक किए उसने क्या किया, आईडी भेजा। आप इसके इसके ब्राउजर में यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको आईडी दिखाई देगा। जिस पे माउस करेंगे, इस पे माउस करके आप देखो, कार्ट स्लैश एड स्लैश वन आ रहा है, ये वाला क्या बन रहा है, यहाँ पे आप इस पे इस कोने में देखना, अगर आपको दिख रहा है तो कार्ट स्लैश एड स्लैश वन ऐसे आ रहा है ना। तो कार्ट स्लैश एड स्लैश वन ऐसे आ रहा है। तो देखो यूआरएल हमने बना के रखा था, यूआरएल हमने बना के रखा था, क्या है, कार्ट स्लैश एड, और स्लैश वन है क्या ना, वो आईडी है मेरा। क्लियर हुआ, हम आईडी भेजे, और इसी को रिसीव करने के लिए कार्ट अंडरस्कोर ऐड में जाएगा। अभी व्यूज में कार्ट अंडरस्कोर ऐड में जाएगा, गया, उसके साथ क्या लेके जाएगा, आईडी, कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है उसका आईडी। अब क्लियर हुआ, ये बस इसको जोड़ देना है, बाकी अपना काम कर लेगा।
ऑलरेडी प्री डिफाइंड कार्ट है उसके अंदर, उसको कार्ट डॉट ऐड कर दिया, डेटा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा अब वो दिखना चाहिए मुझे हमारे कार्ट वाले पेज में। तो जाओ हम जाते हैं हमारे कार्ट्स वाले पेज में यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फॉर लूप लगाया, उसने देखो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट, कार्ट के आइटम्स को फेच किया है जो हमने ऐड टू कार्ट किया है। तो फेच करने का तरीका कैसा है उनका, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट, जो हमने कार्ट बनाया था उसमें से आइटम्स, ये सब सारे आइटम्स को यहाँ पे रिट्रीव कर, जितने भी कार्ट में होंगे, जितने भी कार्ट में होंगे, राइट ना। हमने प्रोडक्ट ऐड किया, सो मानो एक मोबाइल केस वाला हमने ऐड किया, उसका आईडी भी मेरे पास है, उसका नेम भी है, उसका प्राइस भी, सब कुछ हमने वहां पे स्टोर किया है ना, हमने कार्ट वाली टेबल में। बस वहां से उसको फिर से फेच करना है। ये तो को वैल्यूज की हमें नहीं चाहिए, हमें उसमें से क्या चाहिए, वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए। दो चीजें यहाँ पे फेच की है, उसमें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले इमेज आनी चाहिए, तो एचरेफ के अंदर हमें उसकी क्या आनी चाहिए, इमेज आनी चाहिए, करेक्ट। तो वैल्यू, ओके, अरे इमेज के लिए हमने क्या लिखा था, हमारा मॉडल एक बार देख लीजिए। हमारा मॉडल क्या बनाया था हमने, ये इसी प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है ना, ये प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है जिसमें इमेज है, नेम है और प्राइस है। ठीक है, तो ये चीज, इसी प्रोडक्ट को उसने ऐड किया पूरा का पूरा डिटेल। ये जो वैल्यू वेरिएबल है, वैल्यू डॉट इमेज लिखना है मुझे, वैल्यू डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इमेज है ना, इमेज का पाथ इधर है, वैल्यू डॉट इमेज, राइट। तो ये इमेज यहाँ पे मेरे क्या होगी, ऐड होगी। उसके साथ उसका जो विड्थ है, स्टाइल में यहाँ पे क्योंकि ये बड़ी इमेज आएगी, उसको विड्थ 150 पिक्सल डाल के रखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये इमेज आ रहा है कि नहीं। एक बार यहाँ पे जाके हमने ऐड टू कार्ट तो किया है प्रोडक्ट ना, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कार्ट वाला यूआरएल हम बाद में देंगे, पहले हम इसको मैन्युअली रन करते हैं। हमने जो डाला था कार्ट स्लैश डिटेल स्लैश, आप देखिए ये प्रोडक्ट आया कि नहीं इसके अंदर, ये तो कोई इमेज आ रही कि नहीं, मतलब हमने जिस प्रोडक्ट को ऐड किया था वही प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाके दूसरे प्रोडक्ट को अगर ऐड करूंगा और भी, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, जैसे ऐड टू कार्ट किया, ये इसने ऐड टू कार्ट करके इसी पेज पे आया, और मैं यहाँ पे फिर एक यूआरएल, बाद में हम इसको इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी जाएगा, वो भी करेंगे। अब देखो बस मुझे दिखाना है कि दोनों प्रोडक्ट हमारे ऐड टू कार्ट में आ चुके हैं। ओके, अब उसका नेम आना चाहिए। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए। ओके, वो हमें करना है। तो उसके लिए जाते हैं हमारे कोड में फिर से, और यहाँ पे देखिए उसका नेम है, तो हमारा प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आना चाहिए जो ऑलरेडी ऐड किया हुआ, वैल्यू डॉट नेम। ये जो वैल्यू है इसी को हम यूज करें, इसमें सब सारा डेटा वो लेके आ रहा है, आइटम जितने भी ऐड टू कार्ट करोगे उस सबको लेके आएगा। नेम, आईडी देने की तो कोई जरूरत नहीं है वैसे, अगर रखना है कुछ तो रख सकते हो, या फिर उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें आईडी मुझे कुछ शो नहीं करना है वैसे। एंड यहाँ पे उसका प्राइस मुझे देना है। ठीक है, तो प्राइस के लिए वैल्यू डॉट हमने प्राइस रखा था। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, प्राइस है, इसका डॉलर का सिंबल है, ये भी नहीं रखना है। ये देखो आ गया। उसके पहले हमें वो डालना है, हमारा प्राइस वाला सिंबल, हमारे इसका सिंबल डालना है हमें। रुपी, रुपी आता है ना, ये रुपीज वाला, ये देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये रुपी, ये दिख रहा है ना आर, आर जैसा, तो इसको मैंने कॉपी किया टेक्स्ट को, और इसके पहले डाल दिया हमारे वैल्यू के प्राइस के पहले। देखो ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाला है, कुछ नहीं किया, है ना, नथिंग। यहाँ पे डाला, आ रहा है रुपीज वाला सिंबल, अब उसके पहले तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमें ये रुपीज, इसका इतना इतना प्राइस है। देखो नेम भी आ गया, iPhone 14 पावर बैंक, नेम आ गया, प्राइस आ गई। अब इस वाली चीज को इम्प्लीमेंट करना है, प्लस माइनस, और जितना प्लस माइनस करेंगे उसके हिसाब से टोटल यहाँ पे उसने शो करनी चाहिए। वो क्या करना चाहिए उसने, उसकी टोटल क्या करनी चाहिए उसने, शो करनी चाहिए, प्लस एंड माइनस।
ओके, तो प्लस या माइनस के लिए भी कोड लिख के रखा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिया हुआ है हमने। ये देखो, आइटम इंक्रीमेंट, आइटम डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। उसके लिए भी देखो उसने आईडी लिया है, रिक्वेस्ट ले लिया, आइटम फेच किया और प्रोडक्ट को शो किया। तो बस यही चीज हमें, इसके पीछे उसने ऑलरेडी इसका कोड लिख के रखा है। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, ये देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला फंक्शन है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट है जिसने सिर्फ खाली एक एक प्रोडक्ट को उसने ऐड किया है। ये दोनों चीजें देखे रखिए कि कैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे। कार्ट है, कार्ट वाला रिक्वेस्ट दे दिया, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट गेट किया, और डिक्रीमेंट के प्रोडक्ट के अंदर डिक्रीमेंट, जिस प्रोडक्ट को कम करना है उस प्रोडक्ट का आईडी, जिस प्रोडक्ट को ऐड करना है उसका आईडी, बस ये उसमें ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए यूआरएल है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है इंक्रीमेंट वाला एंकर टैग, ये मैंने स्टेप में दे के रखा है। उसके यूआरएल में जाके इसको डाल देना है, इस फंक्शन को कॉल करना है ना, आइटम इंक्रीमेंट को, और आइटम डिक्रीमेंट के यूआरएल को कॉल करना है, जिसमें उसने उस वैल्यू का, इसका प्रोडक्ट का आईडी उसने भेज दिया ऑटोमेटिकली, कौन से प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट करना, राइट। चलिए, तो ये हमें करना है हमारे यहाँ पे, हमारे थोड़े डिटेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ये प्लस वाला, इस पे एंकर टैग है, इस पे क्लिक करने के बाद तो एंकर टैग का एच रेप, इसमें मैं एच रेप में डाल दूंगा यूआरएल आइटम अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, जो वैल्यू, ये देखो वैल्यू क्या है जो हम यहाँ से ले रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी भी उसके साथ मिलता है, वो प्रोडक्ट आईडी को लेके जाएगा, ठीक है। और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के लिए सेम प्रोसेस, यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट के लिए कॉपी किया, वही चीज हम डिक्रीमेंट के लिए भी देंगे। माइनस, ये देखो उसके एच रेप में, एच रेप में हमें यूआरएल आइटम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सेव करना है पेज को, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दो। अब हम देखते हैं, इसमें क्लिक करता हूँ, प्लस, प्लस में हो रहा है, ओके, प्लस पे होना चाहिए। और क्या देना है तो, इंक्रीमेंट दे दिया, डिक्रीमेंट दे दिया, आइटम इंक्रीमेंट दे दिया, आइटम डिक्रीमेंट दे दिया, ओके, वैल्यू प्रोडक्ट को दे दिया, वैल्यू प्रोडक्ट आईडी इंक्रीमेंट। तो चेक करना पड़ेगा क्या क्या किया है, यूज 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 यूज, शायद हो सकता है। एक बार मैं चेक करता हूँ, इसमें कार्ड डिटेल्स में जाके ए डॉट, बट ये एक्चुअली प्री डिफाइंड आता है उनका, फिर भी हम एक बार चेक करके देखते हैं, अगर इससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, वो रन नहीं हो रहा है, वो प्री डिफाइन आता है, उसी के साथ ही आता है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी होता है उसका नहीं। तो यूआरएल है आइटम अंडरस्कोर इंक्रीमेंट वैल्यू डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, लिख दिया। इस पे हम जब क्लिक करते हैं, माउस लेके जाते हैं, आइटम तो जा रहा है हुआ, एक्चुअली दिख नहीं रहा है, एक्चुअली देखो आईडी ऐड हो रहा है। आप यहाँ पे इसके कॉर्नर में इसमें देखोगे ना, उसमें दो ऐड हो चुका है, देखा ना, टू, यहाँ पे आप देखो वन है। इसमें मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो उसमें आईडी टू आपको दिखाई देगा, ये आईडी वन है, इसका आईडी टू है, ऐड तो हुआ है, बट इसके इनबॉक्स, इसके टेक्स्ट बॉक्स में नहीं शो हो रहा है, समझ में, इसके इस टेक्स्ट बॉक्स में शो नहीं हो रहा है हमें, तो डेटा शो होना चाहिए, तो शो होना चाहिए उसके अंदर। तो उसके लिए इसके अंदर इनपुट जो दिया है ना, ये इनपुट, ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर मुझे कुछ लिखना होगा, जो जिसके कारण वो हमें शो हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ दिया है, उसके लिए तो कुछ दिया तो नहीं है, एक बार के लिए,
देखो, वैल्यू डॉट नेम है, वैल्यू डॉट प्राइस है, इमेज आ गया, क्वांटिटी, ये शायद ये होगा, ये वैल्यू डॉट क्वांटिटी हम इस पे डाल के देखते हैं। वैल्यू डॉट क्वांटिटी हमारे इसमें जाते हैं, ये जो है ना इसमें हम इसकी जो क्वांटिटी है ना, ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू के अंदर जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं ना, इस वाले सेक्शन के अंदर बहुत सारा डेटा ऐड होता है हमारे प्रोडक्ट के अलावा। जैसे कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, वैल्यू डॉट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अभी है इसकी टोटल, ये यहाँ पे ऐड होगी, शायद होनी चाहिए। रिफ्रेश करके हम देखते हैं। अब देखिए, मैंने 5 बार इंक्रीमेंट किया था, 5 बार 5 ऐड हुआ, माइनस किया एक कम हो, माइनस किया, मतलब हो रहा था बस दिख नहीं रहा था। तो उसके ये इनपुट के वैल्यूज में जाके मैंने कर लिया। इंक्रीमेंट और एक हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, हो रहा। अब उसके हिसाब से मुझे उसका क्या चाहिए, टोटल उसका अमाउंट चाहिए, ये इसका टोटल आना चाहिए। अभी देखो इसका कितना प्राइस है, 1200, 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 3, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है इसका टोटल प्राइस यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे देखे रखा है, देखो वैल्यू डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, टोटल कैसे हम निकालेंगे। तो ये हमें यहाँ पे देना है हमारे टोटल, टोटल कहाँ पे निकाला है उसने, इसके बाद है प्रोडक्ट, लास्ट में रहेगा, देखो यहाँ पे टोटल है। तो टोटल कैसे मिलेगा हमें, वैल्यू डॉट प्राइस, प्राइस तो हमें मिला 1200, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी 4 है तो मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो ये जिंजर टेम्पलेट है, जहां पे हम लिख रहे हैं ना ये जिंजर टेम्पलेट है। तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन एंड मल्टीप्लाई ऐसे लिखना होता है। अगर हम सोचेंगे सर मैं ऐसे लिखूंगा इनटू, ये यहाँ पे काम नहीं करता है, ये चीज याद रखना, ये इसमें हमें एरर देगा, ये इस तरीके से काम नहीं होगा। क्योंकि ये जिंजर टेम्पलेट्स है, उसमें आपका एप्लीकेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं चलते। जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको वर्टिकल लाइन एंड मल्टीप्लाई ऐसे लिखना होता है। इसका मतलब समझ लेता है ये चीज मल्टीप्लाई करनी है, और इसके साथ इसके साथ, समझ में, मल्टीप्लाई। तो ये जीजा टेम्पलेट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अरिथमेटिक, ये पाइथन में होता तो चल जाता, बट ये डॉट पीवाई की फाइल नहीं है, याद रखना। ये डॉट एचटीएमएल की फाइल है, जिसमें हम कुछ पाइथन के जिंजर टेम्पलेट की मदद से डेटा को लिख रहे हैं। उसमें लिखने का तरीका हमें इस तरीके से मिलेगा, उसका मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास क्वांटिटी कितना है, 4 है, और प्राइस क्या है, 1200, 1200 इंटू 4, जो भी होगा वो हमें दिखाई देगा। देखा, 1200 इंटू 3, 360, 3600, एक कम करूंगा और एक कम हो जाएगा, और एक कम करूंगा 1200 हो जाएगा, इसमें एक बढ़ाऊंगा, देखो 1000 था, 3 हो गया, 3000 हो गया। एंड इसके पहले बस वो ये वाला जो है ना रुपए का सिंबल, वो हमें ऐड करना है, जो हमने इसके पहले ऐड किया था, कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी किया और इसके जस्ट पहले मैंने ऐड कर दिया, ताकि वो हमें दिखाई दे परफेक्ट। तो देखो, समझ में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, उसमें डेटा को ऐड कर दिया, हम डेटा को इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो उसने टोटल नहीं दिया है यहाँ पे, है ना नीचे, उस टेम्पलेट्स में नहीं था, हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोटल्स, इसके लिए भी दिया हुआ मैंने। लास्ट में टेबल में एक फुटर हम ऐड करेंगे, ये देखो फुटर वाला पार्ट है टेबल के अंदर, लास्ट में हम ऐड करेंगे, टेबल खत्म होने के बाद, लूप खत्म होने के बाद, टेबल बॉडी के बाद टेबल फुटर, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। टी फुटर आता है टेबल के अंदर से, टेबल बॉडी है, उसी टेबल, टी फुटर, टेबल फुटर लास्ट में। तो एक टीआर लिया, उसको बॉर्डर दे दिया टॉप के लिए, एक टीडी लिया से इसको कॉल्स बैक, क्योंकि मुझे क्या करना है इतना, एक टीडी, 2 टीडी, 3 टीडी, 4 टीडी, इन 4 टीडी का मिलके एक ही टीडी बनाना है, तो कॉल स्पैन आता है, एचटीएमएल का पार्ट है। तो कॉल स्पैन यहाँ पे 4 कर लिया, देखो मैंने, है ना, ये कॉल स्पैन क्या दिया, 4 दे दिया। उसका जो भी डेटा रहेगा राइट में रहेगा, उसको थोड़ा पैडिंग भी दे के रखा है, पैडिंग भी दे के रखा है उसको, ठीक है। तो 4 हुआ, टेक्स्ट अलाइन राइट हुआ, पैडिंग दे के रखा, और उसके अंदर सब टोटल लिखा है, क्या लिखा है उसके अंदर, सब टोटल इतना लिखा है, ओके। अब उसका जो एडिशन होगा ना, जितना भी एडिशन होगा ना, तो उसके लिए हमें लिखना है नेक्स्ट टीडी में, S3 में लिखा कार्ड अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, ये चीज हमने सेटिंग के अंदर मैंने बोला था, जो हमने किया था ये टेम्पलेट्स के अंदर, ये देखो प्रोसेस करके
कार्ट अंडरस्कोर टोटल अमाउंट हमें निकाल के देगा। तो ये जो ऐड किया था, अब ये हम यहाँ पे यूज करें कार्ड अंडरस्कोर टोटल अमाउंट। ये क्या करेगा, जितने भी उसके अंदर है उस सबको ऐड करेगा और हमें दे देगा। ये देखो, सब टोटल, टोटल 1200 प्लस 300, 4200। इसका डिजाइनिंग कलर आप बना सकते हो, जो भी आपको उसका कलर चाहिए आप दे सकते हो। मुझे यहाँ पे डालना है सिर्फ ये आर, इसके पहले। ओके, एंड क्लास दे ड्रॉप टेक्स्ट प्राइमरी, जो टेक्स्ट का कलर आता है बूटस्ट्रैप का। ये देखो आ गया यहाँ पे। तो जो आपको देना है आप दे सकते हो। उसमें और कौन सा कलर दिया था? ये देखो, ये वाला क्लास दे देंगे ना हम ना, उसका जो डिजाइनिंग है इसको अप्लाई हो सकता है। आ गया ना वो क्लास? और यहाँ पे नॉर्मल रखिए। आ गया? तो ये चीजें जैसे भी आप ऐड करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, सब्सट्रैक्शन में ये जीरो पे जाएगा ना, ये जीरो पे जाएगा। तो उसमें कुछ है ही नहीं। 2, 3, 4, 5, ऑटोमेटिक आपका ये टोटल अपना बनता जाएगा। टोटल चीजें आती रहेगी। अब देखो, अगर मुझे इसको रिमूव करना है, ये देखो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है रिमूव होना चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? रिमूव होना चाहिए। तो उसके लिए भी यूआरएल है जो ऑटो कार्ट ने देके रखा है। आप यहाँ पे देखोगे, ये दिख रहा है आइटम क्लियर वाला एंकर टैग। तो उसका एंकर टैग तो ऑलरेडी है, बस उसका यूआरएल हमें चाहिए। कौन से आइटम को आपको क्लियर करना है, कौन से आइटम को निकालना है। तो यहाँ पे उसके लास्ट में दिया हुआ है उन्होंने। ये देखो लास्ट वाला टीडीए, ये जो आ रहा है ना टाइम्स वाला, एफ ए टाइप से क्रॉस वाला सिंबल, उसके कारण एक क्रॉस वाला सिंबल आ रहा है। उसके एंकर टैग में, ये देखो उसका एंकर टैग है, उसमें मैंने बस ये यूआरएल डाल दिया। यूआरएल आइटम अंडरस्कोर क्लियर, और उसके अंदर उसका की भेज दिया कि कौन से की है, इस प्रोडक्ट को हमें क्लियर करना है। आइटम क्लियर। तो आइटम क्लियर का यूआरएल है हमारे पास। ये देखिए आइटम क्लियर, कार्ट क्लियर, कार्ट क्लियर पे जाएगा, कार्ट अंडरस्कोर क्लियर पे जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, ये आइटम क्लियर यहाँ पे, आइटम क्लियर यहाँ पे है। आइटम क्लियर के पास जाएगा, आइटम अंडरस्कोर क्लियर व्यू में जाएगा। आइटम आइटम क्लियर, और जितने भी डेटा था उसके अंदर प्रोडक्ट को उसको रिमूव कर देगा कार्ट से। तो उसमें कार्ट में डेटा नहीं रहेगा, वो वाला प्रोडक्ट जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेव करके डाल दिया। नाउ लेट्स चेक। अब मैं यहाँ पे जाके इसको क्रॉस करता हूँ, ये देखो प्रोडक्ट निकल गए। अब मैं लॉग इन करूंगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, लॉग इन करके भी ये कर सकते हैं। पहले मुझे एक करना है, इस कार्ड के ऊपर जाना है ना, कार्ड डिटेल्स के ऊपर। तो कार्ड डिटेल्स के ऊपर जाने के लिए मास्टर में जाता हूँ मैं। मास्टर मास्टर हमारा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और कार्ट वाला एक रहेगा। कार्ट 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 वाला एंकर टैग है ना यहाँ पे, कार्ट वाला। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? पाथ। हमें कार्ट के पास जाना है ना, तो मैं सीधा यहाँ पे दे दूँ कार्ट स्लैश कार्ट डिटेल, डिटेल स्लैश कार्ट स्लैश कार्ट डिटेल। मतलब ये जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कार्ट पे, देखो कार्ट डिटेल के पेज पे आ गया ना यूआरएल, अब हमने दे दिया इस कार्ट का। ओके, बस इतना चीज याद रखना, लॉग इन होना चाहिए हर टाइम। अगर मैं लॉग आउट करूंगा, ये देखो एडमिन लॉग आउट कर लिया ना, अभी पूरा कार्ट से डेटा निकल जाता है सेशन से, याद रखना। ओके, तो ये जब से हम यहाँ पे फिर से कार्ट में जाएंगे ना, ये लॉग इन पे लेके आएगा, बोलेगा पहले लॉग इन करो। क्या करो पहले? लॉग इन। ये देखो लॉग इन हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये सेशन तक ही रहता है। सेशन होता है उसका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे के लिए वो रहता है। जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट किया, इसको हमने ऐड टू कार्ट किया। ओके ठीक है, दो प्रोडक्ट ऐड किए। अब मैं कार्ट में गया, दो प्रोडक्ट से ये कर लिया। सॉरी, माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो जाएगा ऑब्वियसली। ये प्लस प्लस, और ये हमारा डेटा ऐड हो चुका है। ओके, और क्लियर भी हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ये आइटम ही हमें क्लियर करना है, पूरा इसको ही क्लियर करना है, इस पूरे को क्लियर करने के लिए भी एंकर टैग देके रखा है। पूरे आइटम को, कार्ट को पूरे
कार्ट को अगर हमें क्लियर करना है तो ये देखो यहाँ पे क्लियर कार्ट, तो कार्ट क्लियर नाम का यूआरएल उसको भेजना है खाली। तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम? टॉप पे लिखते हैं, टेबल के टॉप पे लिखते हैं। ये देखो, जब मेरा टेबल स्टार्ट होता है ना, इस टेबल के ऊपर मैं इसको डाल देता हूँ, क्लियर ऑल कार्ट। और देखो कार्ट अंडरस्कोर क्लियर वाला फंक्शन कॉल होगा, यूआरएल में जाएगा, बोलेगा कार्ट क्लियर। ये देखो कार्ट क्लियर वाला फंक्शन कॉल होगा, जिसमें उन्होंने कार्ट वाले क्लियर को फंक्शन को कॉल किया है, व्यू में जाएगा और इसमें अगर हम देखेंगे तो कार्ट क्लियर वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये सबको क्लियर कर देगा। नाउ सी, यहाँ पे देखो आ रहा है एक एंकर टैग क्लियर ऑल कार्ट, इस पे क्लिक किया, पूरा कार्ट हमारा एम्प्टी हो चुका है। फिर हम जाके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लियर कार्ट वाला कंसेप्ट, क्लियर कार्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कार्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल आता है हमारे पास, ये सब सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ, है ना, जहां से आप देख के उसको बना सकते हो। बहुत इजी है और ये हर एक जगह पे यही कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि ये दिया हुआ कंसेप्ट है, दिया हुआ कंसेप्ट है, ठीक है, कि किस तरीके से हम उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे। तो ये लॉग इन रिक्वायर्ड, ये सब सारी चीजें आपको देख के रखी है। तो ये हमें क्या करना है, उसको बनवाना है। इस तरीके से 2-3 बार इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कॉन्टेक्ट्स का पेज बनाएंगे। जैसे कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म होगा, और उस कॉन्टेक्ट्स के फॉर्म में फिर हम जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म है ना, तो ये डेटा हम हमारे डेटाबेस में सेव करेंगे कॉन्टेक्ट्स का। ये इसके यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट्स की चीजें कुछ ऐड करेंगे, डेटा सबमिट करेंगे, तो हमारा फॉर्म, ये नॉर्मल हम फॉर्म बना के मॉडल बना के इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद चेकआउट पे जाएंगे। ये जो चेकआउट है ना, ये चेकआउट वाला पेज, तो टोटल कितना प्राइस हुआ, क्या क्या है, रजिस्टर वगैरह, ये जो चेकआउट वाला पार्ट है ना, इस चेकआउट वाले पार्ट पे हम बनाएंगे। तो चेकआउट में कौन सा प्रोडक्ट हमारा ऐड था, कौन सा था, ये सब सारी चीजें चेकआउट के पेज पे हम कंप्लीट करेंगे चेकआउट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ऐड टू कार्ट एंड चेकआउट, ये चेकआउट हो गया तो मेरा बस हो गया लास्ट वाला काम। बाकी बाकी सर्चिंग वगैरह फिर हम बाकी चीजों को थोड़ा बनाएंगे, बाकी आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस इज द चेकआउट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में पहले देखते हैं, पहले हम ये करेंगे, नहीं तो इसको करेंगे, ठीक है, किसी न किसी एक को हम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के पास तो आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, उसके बाद मुझे शेयर कर देना है। एंड लेट्स सी उसके अंदर क्या आता है, कुछ आता है एरर तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है।